खबर है कि 90 सीटों पर नीतीश कुमार ने नाम फाइनल कर दिए हैं। जेडीयू के उम्मीदवारों ने तो नामांकन भरना भी शुरू कर दिया है, लेकिन वहां महागठबंधन में सीट बंटवारे की गाड़ी अभी भी असहमति के गड्ढे में फंस गई है। दोनों पार्टी के नेता अब शेरो शायरी पर उतर आ गए, एक दूसरे को संदेश दे रहे हैं। खबर है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच 4 से 5 सीटों को लेकर जबरदस्त खींचतान चल रही है। उधर कल लालू यादव ने कई नेताओं को पार्टी सिंबल दे दिया था, लेकिन देर रात में ही तेजस्वी यादव ने उन सब से सिंबल वापस ले लिया। इसे लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच दल बदल भी जोर शोर पर चल रहा है। जेडीयू के नेता आरजेडी जा रहे हैं, आरजेडी के विधायक जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। इन तमाम हलचल के बीच नामांकन की तारीख अब खत्म होने जा रही है। पहले चरण के लिए 17 अक्टूबर तक ही नामांकन किया जा सकता है, यानी सिर्फ 3 दिन अब बचे हैं। और अभी तक दोनों गठबंधनों के अंदर उम्मीदवारों को लेकर पूरा पिक्चर क्लियर नहीं है। तो इसी मुद्दे पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे। पटना में क्या हलचल है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जरा रिपोर्ट देख लेते हैं। बिहार में गठबंधनों के अंदर सीट और उम्मीदवारों को लेकर इतनी गांठें हैं कि सुलझाते सुलझाते नामांकन के आखिरी 3 दिन बच गए। अब बीजेपी ने 71 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, तो जेडीयू ने 90 सीटों पर नाम फाइनल कर लिया। जेडीयू उम्मीदवार नामांकन भी करने लगे, लेकिन ना तो कांग्रेस की लिस्ट का पता है, ना आरजेडी के उम्मीदवारों का। ऊपर से पटना में अलग ही ड्रामा चल रहा है। एक तरफ टिकट की मांग पर आरजेडी के नेता धरने पर बैठे हैं, तो दूसरी तरफ लालू यादव के घर के अंदर अलग सियासत चल रही है। लालू यादव ने अपने घर पर बुलाकर कल कई नेताओं को सिंबल बांट दिया था। तेजस्वी दिल्ली से लौटे और सारे नेताओं को बुलाकर सिंबल वापस जमा करा लिया। अब बीजेपी कह रही है कि अखिलेश यादव की तरह तेजस्वी भी अपने पिता को पार्टी मैनेजमेंट से दूर कर रहे हैं। बड़े भाई को पार्टी से निकाल दिया, बहनों से मनमुटाव है ही, महागठबंधन दूर, यहाँ परिवार नहीं संभल रहा। दिल्ली से लौटने के बावजूद कांग्रेस, आरजेडी और वीआईपी के बीच सीटों का तालमेल ही पूरा नहीं हो पाया है। सीटों की संख्या सुलझ रही है तो उम्मीदवारी उलझ रही है। खबर है कि कहलगांव, नरकटियागंज, वारसलीगंज, चैनपुर, बछवाड़ा जैसे सीटों पर मामला फंस रहा है, जिसे छोड़ने को कांग्रेस तैयार नहीं है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे को लेकर कैसी बातचीत चल रही है, उसकी मिसाल ये शेरो शायरियां देती हैं, जिसमें आरजेडी की ओर से मनोज झा लिखते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो जवाब में कांग्रेस की ओर से इमरान प्रताप गढ़ी लिखते हैं कि पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। कांग्रेस और आरजेडी के उलझन के बीच बीजेपी और जेडीयू ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इसमें पहले चरण की 38 और दूसरे चरण की 33 सीटें शामिल हैं। जेडीयू ने 90 उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर लिया है, 21 बची हैं। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 9 महिलाएं, 5 एससी, 1 एसटी को उतारा है। जेडीयू ने बीजेपी से एक सिटिंग सीट की अदला बदली की है। बीजेपी ने पहले लिस्ट में स्पीकर समेत 9 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं। बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने 70 साल से अधिक उम्र वाले नेताओं को भी मौका दिया है, तो हिसुआ जैसी सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिसकी मांग चिराग पासवान कर रहे थे। दिल्ली से मौसमी सिंह और पटना से शशि भूषण सिंह के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और सॉल्यूशन किसी को पता नहीं है। बिहार में आज की तारीख में अभी भी पूरी तरीके से सूची जारी नहीं कर पाए हैं और वहां पर महागठबंधन तो अभी तक यह भी तय कर पाया है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें लड़ेंगी। तो यह कंफ्यूजन पर हमारी चर्चा रहेगी। हमारे साथ में गुरु प्रकाश, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, डॉली शर्मा, कांग्रेस की प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होंगी, डॉक्टर नवल किशोर, आरजेडी के प्रवक्ता भी आरजेडी की भूमिका रखेंगे कि आखिरकार क्या हो गया कि सिंबल बट चुके थे, वापस सिंबल ले लिया गया, क्या कारण है। अभिषेक झा, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता, थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। देव ज्योति, वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता भी इस चर्चा में शामिल होंगे, क्योंकि आखिरकार वीआईपी की मांगे पूरी नहीं कर पा रही है आरजेडी। इसी बात को लेकर भी मामला अटका हुआ है। और थोड़ी देर में आशुतोष, पॉलिटिकल एनालिस्ट, भी इस चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवालों में इस चर्चा की शुरुआत में करना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या महागठबंधन में किस दल के अड़ियल रुख से के कारण यह सीट बंटवारा फंसा है? यह सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार अड़ियल रवैया कौन अपना रहा है। दूसरा सवाल,
एनडीए में 7-7 सीटें मिलने से जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी दूर होगी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा पहले ही आज सुबह ही ट्वीट कर चुके हैं कि सब कुछ ठीक हो चुका है, अब कोई किसी से नाराज नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल मीडिया से बात भी करने को तैयार नहीं है। तीसरा सवाल, चिराग पासवान को मुंह मांगी सीटें दिए जाने से नाराज गिरिराज सिंह ने 2004 का फील गुड सेटबैक उनको क्यों याद आ रहा है? क्योंकि गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे भी फील गुड की बात की गई थी, लेकिन फील गुड जमीन पे नहीं था। तो क्या इसके वजह से गिरिराज सिंह नाराज है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी पूछेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने के पहले शशि भूषण हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जरा अपडेट ले लेते हैं कि पटना के भीतर क्या चल रहा है आज की स्थिति में। शशि भूषण, सबसे पहले तो बताइए कि आरजेडी का मामला कहां फंसा हुआ है? कल तो सिंबल बांटे जा रहे थे, भीड़ पे भीड़ लगी हुई थी, रात को तेजस्वी यादव ने बुला के एक बार फिर सारे सिंबल वापस ले लिए। क्या कांग्रेस ने कह दिया कि यह ठीक नहीं है, जिसके वजह से तेजस्वी ने हाथ खींच लिए? देखिए, महागठबंधन की स्थिति साहिल इस वक्त ठहरे हुए पानी जैसी हो गई है। हम दिन भर तलाश रहे हैं खबरें, वहाँ से क्या डेवलपमेंट है, क्या बातचीत बन गई, कहाँ गाड़ी अटकी पड़ी है, लेकिन जवाब कुछ आ नहीं रहा है। और कम से कम एनडीए के अंदर भी जो पेच फंसी थी, तो हमने देखा बड़े से लेकर छोटे नेताओं तक ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए या कई बार तो जहां मीटिंग्स होती है वहां हम उनसे बात भी कर रहे थे और रिपोर्ट भी कर रहे थे। लेकिन महागठबंधन के अंदर तो हालत ऐसी है कि रात के अंधेरे में बैठ के होती हैं और बात बिगड़ भी जाती है तो सुबह मालूम पड़ती है, और अगर बन जाती तो प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा हो जाती, लेकिन वो बातें हुई नहीं है। हकीकत दरअसल ये है कि कांग्रेस बहुत हार्ड बार्गेन कर रही है और इस वक्त शायद तेजस्वी यादव को इस बात का इल्म हो रहा होगा कि अगर राहुल गांधी के साथ उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा करके कांग्रेस को इतनी बढ़त लेने दी तो इसका नुकसान आज उनको उठाना पड़ रहा है। और कांग्रेस जो है अपने पूरे दमखम के साथ, देखिए आप कांग्रेस का एक और चीज आपसे जाननी है, बात नहीं कर रहा है, ये वीआईपी का मामला कहां फंसा हुआ है? क्योंकि वीआईपी माना जा रहा है कि 30 से 35 सीटों के नीचे आने को तैयार नहीं है। आरजेडी कह चुकी है कि अब जो बात करनी है कांग्रेस से कर लीजिएगा, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। क्या यह बात सही है? इसके वजह से भी मामला फंसा हुआ है कि कौन उनको सीटें दे अपने खेमे से? नहीं, ये बात तो है। देखिए, आपको याद होगा साहिल कि 2020 में भी वीआईपी को आरजेडी ने अपने खेमे से टिकट दिए थे, अपने पैक से जो सिम देने का फैसला किया था। बाद में मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के भाग खड़े हुए थे, तो उसके बाद वो सीटें राष्ट्रीय जनता दल के पास रह गई थी। कांग्रेस इस बार चाहती थी कि समेकित रूप से सबको साथ लेकर के डिवीजन किया जाए सीटों का, लेकिन अगर वहां वीआईपी अगर 30-35 या 22 पर भी अड़ी हुई है, हमारी जानकारी, जो मेरी जानकारी है, 12 सीटों तक वीआईपी को देने में कोई गुरेज नहीं है, शायद उस पर सहमति भी बन गई है। लेकिन जो दूसरे दल हैं वो चाहते हैं कि शायद उतना दमखम उनके पास है नहीं जितनी सीटें वो क्लेम कर रहे हैं, और दूसरी जो डिप्टी सीएम वाली डिमांड है, वो डिमांड जो है वो बड़ा पेच लेकर के पूरे महागठबंधन को इस वक्त रोके हुए खड़ा है। जी चलिए, जल्दी से मुझे एक छोटा सा जवाब आपसे चाहिए कि क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज शाम तक, कम से कम 3 ही दिन बचे हैं, आज शाम तक कुछ सॉल्यूशन निकल पाएगा उसमें? देखिए, उम्मीद तो की जानी चाहिए। वैसे भी देखिए 3 दिन 4 दिन जो भी बचे हैं, तो अब स्थिति ये है साहिल की आरजेडी ने सिंबल दे दिए हैं ज़्यादातर पहले फेज के अपने उम्मीदवारों को, लेफ्ट के दलों ने दे दिए हैं। यहाँ अगर कोई फंसी हुई गाड़ी किसी की सबसे ज़्यादा है तो वो कांग्रेस की है। कांग्रेस ने ना तो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और ना ही वो सिंबल दे पाई। सबसे ज्यादा गाड़ी फंसी हुई है कांग्रेस की। डॉक्टर नवल किशोर, क्या कांग्रेस हार्ड बार्गेन कर रही है आपके साथ में? कल हम लोग जो एनडीए है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, तब तो आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि देखिए बात बन नहीं पा रही है, सोशल मीडिया पर कविताएं लिखी जा रही है। अब आज आप कविता लिख रहे हैं, कांग्रेस उसका जवाब दे रही है, आपके खेमे में भी वही चीजें चल रही है। आपने तो घोषणा भी नहीं की अब तक कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें लड़ने वाली है। साहिल जी, सब समय पे पता चल जाएगा, और बातचीत का जरिया है, संवाद का एक माध्यम है। हम झगड़ा तो नहीं कर रहे हैं ना, हिंसक तो नहीं है ना, कोई बाहर तो निकल के कुछ नहीं बोल रहा है ना। वहां पे तो 15 ग्राम मांगने वाले कौरव को जो संदेश दे रहे थे, अभी तक पता नहीं चल पाया कि वो कौन कौरव है जो 8 सीट कम दिया। यहाँ पे जो भी होगा एकदम अच्छे से होगा और आपको एकदम सही समय पे उसकी जानकारी भी दी जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
दिक्कत अगर कोई होती तो अभी तक आपको पता चल गया होता। इसलिए यहाँ पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। अरे जिस महागठबंधन तैयार है। रश्मि रथी की बात उस दिन जीतन राम मांझी कर रहे थे डॉक्टर नवल किशोर, आज वही रश्मि रथी मनोज कुमार झा भी सुना रहे हैं, उस पर इमरान प्रतापगढ़ी जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो वो रहीमन धागा प्रेम का वो सारी चीजें एक बार फिर आपको सुनाई जा रही है। इस पे 15 ग्राम की बात नहीं की है, 5 ग्राम ही मांगे हैं, लेकिन धागा टूटने की बात की जा रही है। तो ये भी तो आपको सुनाया जा रहा है, आपके तरफ से कांग्रेस को सुनाया जा रहा है। तो अभी आप पांडव हो गए, वो कांग्रेस कौरव हो गई। नहीं, धागा टूटने वाला ही नहीं है, इसलिए गांठ का तो कोई सवाल ही नहीं है। महागठबंधन अटूट है, ये कहा जा चुका है, और महागठबंधन रहेगा, ये आपको भी मालूम है। महागठबंधन एनडीए के लिए आज के डेट में सबसे बड़ी चुनौती बनी है कि एनडीए समाप्त होने वाली है। एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी तो टोटल 142 सीट पे लड़ रही है। उनमें किसी के पास विकल्प है क्या कुछ बोलने का? कोई वहां पे गेन और बार्गेन वाला मामला ही नहीं है। या तो वहां पे मैं जरा कांग्रेस के प्रवक्ता के तरफ चलूंगा, लेकिन जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया मुझे दे दीजिएगा। जो ये ट्वीट हम दिखा रहे हैं, उस ट्वीट पर आप जरा प्रतिक्रिया दे दीजिएगा कि ये ट्वीट करने की नौबत क्यों आ गई। जरा इस पर प्रतिक्रिया दे दीजिए जल्दी से, क्या कारण था ये ट्वीट करना पड़ा? किसको सुना रहे थे? इसमें तो मजे की बात यह है, मजे की बात यह है कि इस पे तो उन्होंने कांग्रेस को टैग भी नहीं किया था, लेकिन जवाब कांग्रेस की तरफ से आ गया। यानी बिना लिखे कांग्रेस समझ गई कि उनके बारे में ट्वीट किया गया। ये तो बड़ी बड़ी मजे की बात है। नहीं, उन्होंने उससे आगे की बात कही है, उस पर ट्वीट नहीं किया। ये तो बातचीत तो चलते रहता है। हम लोग ऐसे थोड़े हैं कि कोई बोलने भी नहीं देगा। एनडीए में तो बोल भी नहीं सकते ना, उनको मालूम है कि इनकम टैक्स है, सीबीआई है, ईडी है। यहाँ पे तो निडर वाली संगठन है, निडर वाली गठबंधन है। चाहे आप कुछ भी कर लो, हम लोग उसी आधार पे चलेंगे कि बिहार के कांग्रेस किसी भी हालत में पिछलग्गू बनकर आरजेडी के साथ नहीं जाएगी। इसके लिए हार्ड बार्गेनिंग चल रही है क्या? ये अगर मैं कहूं तो सही रहेगा क्या? वोट अधिकार यात्रा निकाली, राहुल गांधी ने वहां पर माहौल खड़ा किया। अब आप क्यों 40-45 सीट पर मानेंगे? 70 सीट तो आपको चाहिए होगी जैसे पिछली बार आपको मिली थी। इसीलिए झगड़ा चल रहा है ना आरजेडी के साथ। साहिल जी, कोई झगड़ा नहीं है और ये विचार विमर्श चल रहा है। और मुझे लगता है जो भी दल, जो भी पार्टियां साथ आते हैं, जिनकी साथ एक जैसी विचारधाराएं होती हैं, डिस्कशंस चलते हैं, किसी पर सहमति होती है, किसी पर असहमति होती है, लेकिन अंततः एक निर्णय होता है। बस वही चल रहा है अभी, जिसके ट्वीट्स और जो भी चीजें आप दिखा रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि प्रेम है